हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। जिस चैनल का नाम है लॉजिक वाली टॉपिक। आज मैं किसी खास टॉपिक के ऊपर लॉजिक देने वाला नहीं हूँ, लेकिन आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही खास लगेगा। तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। वैसे हम में से हर कोई आजकल बर्थडे मनाता है, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि खुशी होती है तो मनाएंगे ही। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आजकल अपना बर्थडे पार्कों में मनाते हैं या कहीं बाहर जाकर मनाते हैं, अच्छा लगता है। और उन पार्कों में जाकर मनाते किसके साथ है? दोस्तों के साथ, या फिर बॉयफ्रेंड के साथ, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ, अच्छा लगता है। और किसी के साथ भी मनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम में से हर कोई जब पैदा हुआ था, जब हम पैदा हुए थे, तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होता है? हाँ, आपने सही सोचा। हम में से हर कोई जब पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी एक माँ को होती है, क्योंकि माँ ही ऐसी होती है जो हमें बहुत ही मुश्किल वक्त से हमें पैदा करती है, या बहुत ही मुश्किलों से पैदा करती है। 9 महीने किसी को पेट में रखना मुश्किल होता है। 9 महीने क्या, अगर हम 2 महीने के 2 हफ्ते भी अगर पेट में 2 किलो का वजन अगर हम पेट में लेके घूमे तो मुश्किल है। लेकिन एक माँ के लिए ये बहुत ही आसान होता है और खुशी होती है उसे ये करने में। और जब हम पैदा होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी एक माँ को होती है, हम सभी को पता है। तो यहाँ ये आज का टॉपिक एक माँ के ऊपर है। जब हम बचपन में स्कूल जाया करते थे तो एक माँ ही होती थी जो हमें कुछ ना कुछ रुपए दे के भेजती थी। हालांकि रुपए दे के भेजना ये एक अच्छी आदत नहीं होती है, लेकिन ये एक माँ का प्यार होता है जो ये कह के जाती है कि, या फिर कह के देती है कि कुछ ना कुछ खा लेना बेटा। उनका स्वभाव ही होता है। एक माँ ही ऐसी होती है जो हमें ढेर सारा प्यार देने की कोशिश करती है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो पैसा देना शायद कम कर देती है, किसी जरूरत के हिसाब से ही वो पैसे देती है। लेकिन हम जब भी मांगते हैं तो वो मना नहीं करती है ज्यादातर। एक माँ का गुण ही ऐसा होता है ना। और जब हम ज्यादा बड़े जाते हैं या कमाने लग जाते हैं थोड़ा बहुत, तो वो एक तरह से देना कम कर देती है या फिर देना ही बंद कर देती है। ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन हम में से हर कोई ये नहीं समझ पाता है कि उसने क्यों देना बंद कर दिया, या फिर वो देती ही नहीं है एक माँ। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई बड़ी सी मुसीबत आ जाती है, तो उसके पास ढेर सारे पैसे निकल आते हैं। वो कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ कर लेती है, या फिर उसके पास बहुत सारी जमा पूंजी रहती है जो हमारे किसी ना किसी मुसीबत में निकलती है। ऐसे नॉर्मल हम मांगते हैं तो वो देती नहीं है। तो हमें समझने की जरूरत है कि वो अगर किसी चीज के लिए मना करती है तो हमारे भले के लिए करती होगी, ठीक है। हालांकि ये बात भी सही है कि माँ बाप का डिसीजन हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी कुछ अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारे अपने फैसले भी होते हैं जिसके लिए उनके फैसले थोड़े बहुत गलत लगते भी हैं और थोड़ा बहुत गलत होता भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका फैसला ही 100% सही होता है, पर एक माँ जो कुछ भी करती है हमारे लिए, वो उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। वो जितना प्यार हमें देती है उतना प्यार हम किसी को भी नहीं दे सकते, यहाँ तक कि उतना प्यार हमें कोई दे भी नहीं दे सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और डॉक्टर ने बताया कि मुझे निमोनिया हुआ है, और उस हिसाब से यहाँ आसपास के अस्पतालों में मेरा इलाज नहीं हो सकता था। उस टाइम अस्पताल की हालत यहाँ आसपास उतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिया गया था। और ये बहुत पुरानी बात है, शायद तो 2011 या 12 की बात होगी, शायद उतना, हाँ 11 या 12 की बात, 2011-12 की बात है। तो उस टाइम मेरे पिताजी के साथ मुझे वहाँ एडमिट कर दिया गया था। और यहाँ मेरी माँ घर में अकेली थी, घर में तो और कोई है नहीं। वो सबसे ज़्यादा टेंशन में थी, यहाँ तक कि सिलीगुड़ी आने जाने के लिए या फिर जो भी इलाज के लिए खर्चे हो सकते थे, उसने बहुत से लोगों से हाथ पाँव जोड़ के इकट्ठा किया। हालांकि लोगों ने मेरी माँ की मजबूरी को समझ के दे दिए थे। और साथ ही साथ मुझे ना 2 पैकेट खून चढ़ाने की बात थी, तो वहाँ 1 पैकेट चढ़ गया था, और 1 पैकेट खून चढ़ाने की बात थी, वो मिल नहीं रहा था। तो यहाँ बहुत से लोगों से माँ ने खून देने की बात कही। उसने रिक्वेस्ट किया, बहुत से लोगों से प्रार्थना किया, और बहुत से लोग मान भी गए। कुछ रिश्तेदार थे जो मान तो गए। उन्होंने सबको शाम को बुलाया और सबके लिए खाना बनाया।
आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि घर में माँ अकेली है और सबको मना भी रही है, सबके लिए खाना बना रही है, और कितना टेंशन में हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि एक माँ कितना टेंशन में हो सकती है। तो उस टाइम भी यही हालत थी। लेकिन जितने भी लोगों को मेरी माँ ने बुलाया था खून देने की बात के लिए, वो सुबह सुबह सब निकल कर अपने अपने घर चले गए और कोई लौट के नहीं आया, कोई नहीं आया। ऐसे में मेरी माँ मायूस हो गई होगी, लेकिन फिर भी गांव से ही कुछ लोगों को, एक दो लोग राजी हुए उस खून देने के लिए। तो उन्हें ही लेकर सिलीगुड़ी में लाया गया और मुझे खून चढ़ाने की बात तो हुई थी, लेकिन उसी टाइम डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। शायद मैं ठीक हो गया था, तो उसके बाद से तो मैं ठीक ही हूँ। लेकिन जब मैंने सारी बात सुनी घर आकर, उसके पहले ना मैं बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जीता था। मुझे किसी का भी टेंशन वगैरह मैं लेता ही नहीं था। अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जिए जा रहा था। एक जो जीवन जीने का जो प्रोसेस होता था, मैं वो किए जा रहा था। उसके पहले मेरे दिमाग में किसी भी चीज़ का टेंशन या दुख वगैरह नहीं था। उसके बाद से, उस घटना के बाद से ही मैंने नॉर्मली सोचना स्टार्ट किया। एक तरह से मेरे लाइफ में थोड़े चेंजेस आए, मैंने सोचना स्टार्ट किया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद से मैंने अपनी माँ के दुख दर्द को समझने की कोशिश की, तकलीफ को समझने की कोशिश की। हालांकि उसकी तकलीफ को समझने के बावजूद भी एक तरह से मेरा नॉर्मल व्यवहार है कि मैं उसकी बिना मतलब के इच्छाओं को पूरा नहीं करूँगा। जो इच्छा जेन्युइन लगेंगे, अच्छे लगेंगे, मैं उन्हीं इच्छाओं को पूरा करूँगा। हालांकि बेटा होने के नाते मुझे उसकी अनगिनत इच्छाओं का पूरा करना चाहिए, लेकिन एक तरह से समझदारी भी होनी चाहिए कि किस तरह की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। अगर हम ये समझदारी नहीं रखेंगे तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन फिर भी एक माँ तो माँ होती है, ये मैं समझा रहा था। मेरी माँ जैसी मेरे लिए कोई नहीं है, और मुझे यकीन है कि आपकी माँ भी आपके लिए बहुत मायने रखती होगी। दोस्तों, हम में से हर कोई जब कोई सामान खरीदने जाता है, जब कोई सामान खरीदने जाते हैं हम लोग, अगर कोई थोड़ा सा सामान लेना हो, यानी कि कम सामान लेना हो, एकदम कम, तो यही ग्राम में लेते हैं। ग्राम में यही कोई 1-2 ग्राम बोल सकते हैं, 20-25 ग्राम, 250 ग्राम, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ग्राम हो तो कम से कम 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, उससे भी ज़्यादा 25 किलो, 25 किलो से ज़्यादा 1 क्विंटल या 100 किलो, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो उसमें किलो शब्द लगा रहता है, जिसे इकाई कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से कम सामान और ज़्यादा सामान में अंतर होता है, ये तो पता ही है। तो उसी तरह का दर्द में के लिए भी एक इकाई होती है। मतलब जो भी हमें दर्द सहन होता है उसके लिए एक इकाई होती है। अगर मैं हल्का सा चुटकी मारूं या खुद को चुटकी काटूं, तो उसके लिए हमें जो दर्द हुआ है वो 1-2 डेल कह सकते हैं। 1-2 डेल का दर्द हुआ है। अगर कोई मुझे घुसा मारेगा तो कह सकते हैं या 5 या 10 डेल का दर्द हुआ है। ठीक है, 5 या 10 डेल का दर्द हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। अगर कोई पत्थर से मारे तो बोल सकते हैं कि यही कोई 20-25 डेल का दर्द हुआ है, 20-25 डेल बोल सकते हैं, है ना। तो जो दर्द की इकाई होती है डेल। नॉर्मली एक इंसान, हम जैसे मर्द जात, ठीक है, 45 डेल का दर्द सह सकते हैं। 45 डेल से अगर ज्यादा दर्द अगर हमने सहने की कोशिश की तो इंसान मर सकता है। तो सोच लो 45 डेल का दर्द कितना होता होगा, बहुत ज्यादा, जो हम सह नहीं सकते। लेकिन 45 डेल से भी ज्यादा दर्द एक बच्चे को पैदा करने में होता है। कम से कम 57 डेल का दर्द एक माँ को होती है, और ये दर्द एक माँ सह पाती है, एक आम नॉर्मल आदमी नहीं सह पाता। जानवर लोग जब अब ऐसा किसी बच्चे को पैदा करते हैं तो कम से कम 59 डेल होता है, ठीक है। नॉर्मली एक आम इंसान के लिए इतना दर्द सहना संभव ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ कितना दर्द सहकर एक बच्चे को पैदा करती है। अगर आप ये बात समझ रहे हो तो आपको ये समझना जरूरी है कि एक माँ को कितनी तकलीफ होती है बच्चे को पैदा करके उसको पालना और उसको बड़ा करना। पता नहीं आप लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि माँ की तकलीफ को समझना जरूरी है, ठीक है, लेकिन एक तरह से
थोड़ी समझदारी भी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है कि हर किसी की इच्छा अनगिनत पूरी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे कोई भी। पहले ये समझो कि उसका प्यार कहाँ तक लिमिट रहना चाहिए, ठीक है। हम में से हर कोई अपनी माँ को प्यार करता है, हर कोई माँ जितना प्यार तो नहीं कर सकते, लेकिन हम में से हर किसी को ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक माँ कितना ज़्यादा तकलीफ सहती है। हालांकि माँ के विषय में मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन जितना भी कहो माँ के बारे में बहुत कम है। बस इतना समझिए, माँ की जितना कोई नहीं है। तो आज का ये वीडियो एक माँ को सम्मानित है, और अगला 8 इसी रविवार को, ठीक है, ये मई चल रहा है, 8 मई को मातृ दिवस हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने पिछले 1 तारीख को मातृ दिवस मनाया, ऐसा नहीं है। मातृ दिवस हर साल के मई में होता है, और वो 2nd रविवार को होता है, और ये 2nd रविवार इस बार 8 मई को है। तो अगर आप में से हर कोई ये 8 मई को मातृ दिवस यानी मदर्स डे मनाना चाहता है, तो अपनी माँ के साथ मनाइए, बहुत अच्छा होगा, एक माँ को भी अच्छा लगेगा। वैसे मेरे लिए ये दिवस मनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरी माँ तो मेरे लिए हर रोज़ है। मैं उनके साथ हर रोज़ रहना चाहूँगा, लेकिन ये संभव नहीं है, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगी। मैं इस बात को खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। तो बस इतना, जब तक हमारी माँ हमारे साथ है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी माँ का ख्याल रखें, और उसकी जो अच्छी ख्वाहिश है, या जो बिना उसकी जो अच्छी ख्वाहिश है, हम किसी तरह से उसे पूरी करने की कोशिश करें, उसे दुख देने की कोशिश ना करें। और बेफालतू की इच्छा पूरी करना ज़रूरी नहीं होता है। बस इतना ही कहूँगा कि आप किसी तरह से उन्हें दुख देने की कोशिश ना करें। हाँ, उन्हें मेरी बात कोई बुरी लग जाती है तो उससे हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को तो किसी न किसी बात का बुरा लग जाता है। एक माँ को भी बुरा लग जाता है। माँ एक तरह से भावुक होती है, तो उन्हें बुरा लगता ही है। तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम किसी को जानबूझ के तकलीफ ना दें। और वैसे तो मैं बहुत लंबा बोलना चाहता था, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, हालांकि कोई करता नहीं है फिर भी। और इस वीडियो को आप शेयर करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन अपनी माँ को अगर आप प्यार करते हैं तो ये वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। हैप्पी मदर्स डे।